हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम आज पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे और पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि मेंडलीव और मोज़ले की कंट्रीब्यूशन से बनाया गया है। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स मौजूद हैं। लेकिन आज सिर्फ जो हम मेन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो हैं पीरियड्स। और पीरियड्स क्या होते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्ट्रेट लाइंस हैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो हम उन्हें पीरियड्स कहते हैं। और लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पीरियड्स जो है मतलब इसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स जो हैं वो रखे हुए हैं और इसे हम पीरियड्स कह होते हैं। अब हम इन पीरियड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पीरियड्स हैं, कितने हैं और इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये बाकायदा आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और इसके साथ साथ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको याद हो कि कौन से एलिमेंट्स और कौन कौन से ऑर्बिटल्स और शेल्स एक पीरियड के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीरियड नंबर 1 को। पीरियड नंबर 1 के अंदर के शेल मौजूद है। देखें, शेल 4 तरह के हैं। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जिस पे मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर के अच्छे नहीं हैं। तो पीरियड नंबर 1 के अंदर आपके पास के शेल मौजूद होता है। के शेल के अंदर कैसे देखा जाए कि कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आएंगे, तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। वो फार्मूला है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर किसके लिए? शेल्स के लिए है। जैसे कि हमारे पास 4 शेल हैं, इसी के आगे से कंटिन्यूसली इन्होंने नाम दिए हुए हैं। नंबर 1 शेल का नाम के है, सेकंड शेल का नाम l है, थर्ड का m है और फोर्थ का n है। अब अगर आपको ये फाइंड करना है कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो k इज़ 1, तो 2 n की जगह 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई 2 तो 2, मतलब शेल नंबर के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो पीरियड नंबर 1 के अंदर के शेल मौजूद है। इसका दूसरा नाम शॉर्टेस्ट पीरियड है। ये इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड 1s1 एंड 1s2। इसके बाद हम आते हैं पीरियड नंबर 2 पे। पीरियड नंबर 2 जो है वो फिलअप होता है। फिलअप का मतलब है कि कहाँ तक जा रहा है, तो ये के एल शेल तक जाता है, मतलब इसके अंदर के शेल भी है और के शेल फिल हो जाता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद एल शेल स्टार्ट होता है। तो एल शेल की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? 2 और n की जगह आप लिखेंगे 2 2 2 4 4 2 8, तो मतलब एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आते हैं। तो ये फिलअप होता है एल शेल तक। और इसके अंदर ऑर्बिटल्स जो हैं वो 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स हैं। इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स आते हैं। पहला एलिमेंट लिथियम है एंड आखिरी एलिमेंट नियोन है। और ये शॉर्ट पीरियड है। इस सवाल के ऊपर आपके पास एक नोट लिखने को कहा जाता है कि डिफरेंट पीरियड्स के ऊपर आप अपना एक नोट लिखें। तो आप ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इन्हीं को याद करके आप मेंशन करके नोट लिख सकते हैं। लेकिन इस पूरे पीरियड्स के दरमियान जो है कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसमें ऑर्बिटल्स हैं, शेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको मैं इतना खास डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और इसके ऊपर मैं अलहदा से फर्स्ट ईयर पे जो है एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं तो काइंडली आप वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद पीरियड नंबर 3 है। पीरियड नंबर 3 में m शेल तक जो है वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, मतलब KLMN। m के अंदर जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसमें 3s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। सोडियम से लेकर आर्गोन तक इसमें एलिमेंट है, मतलब इस पूरी सीरीज़ में, इस पूरी लाइन में सोडियम से लेकर आर्गोन तक के एलिमेंट हैं। 8 एलिमेंट आते हैं और इसे हम सेकंड शॉर्ट पीरियड कहते हैं और इसे हम फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहते हैं और इसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड कह रहे थे। अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पीरियड के अंदर जो फिलअप है वो n शेल तक होता है, मतलब इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसमें 4s 3d एंड 4b ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। 18 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं और ये फर्स्ट लॉन्ग पीरियड है। फर्स्ट लॉन्ग पीरियड है क्योंकि इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद पीरियड नंबर 5 पे आते हैं। पीरियड नंबर 5 जो है वो आपके पास ओ शेल इसके अंदर फिल होता है। अब ओ शेल की आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे कि 2 और n की जगह ओ जो है वो 5 नंबर पर आ रहा है। 5 5 25 25 2 50 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पीरियड 5 के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इसके अंदर जो ऑर्बिटल हैं वो 5s 4d sp ऑर्बिटल हैं। 18 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर और ये सेकंड लॉन्ग पीरियड आपके पास है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। इसके बाद है 6 पीरियड। 6 पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट है s ब्लॉक के, 10 एलिमेंट है डी ब्लॉक के और 14 एलिमेंट है एफ ब्लॉक के। एफ ब्लॉक की जो सीरीज़ है उसमें लेंथेनाइड सीरीज़ सिर्फ आती है जो पीरियड 6 के अंदर मौजूद है और ये लॉन्गेस्ट पीरियड है।
और इसके बाद 7 है जो आपके पास मौजूद है। 7 के अंदर 2 एलिमेंट आपके पास एस ब्लॉक के हैं, 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं और 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के हैं, और 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड सीरीज़ के हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज़ हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड। सो लेंथेनाइड सीरीज़ पीरियड 6 के अंदर आती है और एक्टिनाइड सीरीज़ पीरियड 7 के अंदर आती है। तो इसके अंदर बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं जिसमें ऑर्बिटल्स हैं एंड शेल्स हैं तो इन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके ऊपर अलग से वीडियोस हैं जो कि फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की हैं। तो काइंडली अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड ऑन माय यूट्यूब कमेंट बॉक्स। और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर with your friends. Thank you.